नमस्कार दर्शकों, मैं भारत ज्ञान भूषण ज्योतिष वैज्ञानिक। आज कोरोना महामारी से अक्षय बचाव हेतु अक्षय तृतीया पर अवश्य करें ये कोरोना का दूसरा दौर है। और ये सबसे पहले हम समझें कि भारत में क्यों ये आया, इसका ज्योतिषीय कारण समझ लें। 13 अप्रैल को हमारा नव संवत्सर शुरू हुआ। भारतीय पंचांग के अनुसार नव संवत्सर जो 2078 प्रारंभ हो गया है, उसके राजा व मंत्री दोनों ही उग्र ग्रह पाप ग्रह मंगल है, यानी निरंकुश हो गए मंगल। तथा इस संवत्सर का नाम ही राक्षस है, अशुभ राहु ही राक्षस है। तथा वर्तमान में वही कोरोना वायरस है। इस संवत्सर की जो उदय लग्न कुंडली है वो वृष लग्न की है, और वृष लग्न में राहु विराजे हुए हैं। और हमारे भारतवर्ष की भी जो लग्न कुंडली है वो भी वृष लग्न की कुंडली है। इस प्रकार से वहां भी राहु प्रभावी है। और इस प्रकार से जो लग्न है वो पूरा शरीर होता है, यानी भारतवर्ष पूरा है, उसका शरीर भूमि है, उसमें जो भी यहाँ व्यक्ति रह रहे हैं वो लग्न से ही प्रभावी है। अतः इस समय राहु नामक जो कोरोना वायरस का क्षेत्राधिकार है, हमारा देश खास तौर से हो गया है। और आसपास के अन्य देश जो भी हैं वो इतने प्रभावी नहीं होंगे जितने कि हमारा देश। तो भारत के प्रत्येक घर में यदि इस प्रकार के प्रयोग किए जा रहे हैं, यदि जो बताए जा रहे हैं, तो इसको एक वास्तु के हिसाब से और साइंटिफिक बेस देखें। अक्षय तृतीया पर घर के दक्षिण पश्चिम के मध्य जो नैऋत्य दिशा है वो राक्षस दिशा ही है। उसमें घड़े या स्टील के बर्तन में तंबाकू गुला पानी, यानी तंबाकू खुद राहु है और तंबाकू गुला पानी शुभ राहु हो जाता है, वो आप स्थापित करें। और इस जल में तंबाकू का एक भी दाना ना हो, वरना तो राहु का कुप्रभाव आ जाएगा। इस पर चंदन इत्र या चंदन घोल दें इस जल में, और वो स्थापित नैऋत्य दिशा यानी दक्षिण पश्चिम के मध्य घर में स्थापित कर दें। इससे कोरोना वायरस रूपी राहु घातक ना हो सकेगा घर में। ठीक इसके सामने पूर्व उत्तर के मध्य ईशान दिशा में मिट्टी या पीतल या तांबे के कलश या चांदी के लोटे में गंगा जल या पवित्र जल जो भी मिलता हो, गंगा जल तो सबसे बेहतर है ही, डालकर शुद्ध जल से भर दें और बढ़ा दें उसको। तथा जल में हल्दी केसर घोल दें तथा पीने का पानी व सभी औषधियां भी वहीं पास में रखें, नॉर्थ ईस्ट में ही रखें। वहां से पिया जल हमेशा बहुत बेहतर रहेगा, औषधि गुणों वाला बढ़ाएगा। और वहां पे रखी हुई औषधियां यदि एम शब्द करके एम शब्द लगकर बोलते हैं तो बहुत ही शुभ प्रभावी हो जाते हैं। वहां पे चावल चांदी भी रखें। तो मुखिया सहित प्रत्येक सदस्य के साथ पेयजल और औषधि का जो क्वांटम फ्रीक्वेंसी है वो ट्यून्ड होकर इस प्रकार कार्य कर सकेगी कि बैक्टीरिया फोर्स जो कि गंगा जल में भी होता है वो हमारे पूरे घर में प्रभावित होने लगेगा, हानिकारक वायरस को नष्ट करता रहेगा। और बैक्टीरियोफेज के गुणधर्म पेयजल व रोगनाशक औषधियों में रोग प्रतिरोधक क्षमताएं बढ़ाएंगे। इस प्रकार ज्योतिष और वास्तु के अनुसार दो शुभ व अशुभ दिशाएं ईशान व नैऋत्य ये घूर्णन शक्ति पैदा कर सकेंगे। और इस प्रकार घर में सभी शुभ शक्ति ऊर्जाएं ये पैदा हो सकेंगी। आपको याद होगा जिस तरह समुद्र मंथन में खाली देवता भी मत सकते थे ना समुद्र मंथन, लेकिन दो विपरीत एनर्जी काम करती हैं, इसलिए देव और दैत्य दोनों ने समुद्र मंथन किया और अमृत पाया था। तो घर के मध्य में सूर्य पदार्थ लाल कपड़े में गेहूं बाजरा लाल रोली लाल चंदन व तांबा, ये कछुआ का चित्र या कछुआ की आकृति बना दीजिए रोली से, उस पर स्थापित करें तो ये मंद्राचल पर्वत का ही प्रतीक होगा। और ध्यान रहे मंत्र जपने से आपका ग्रह व देवता हमारे लिए और अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं तथा दान देने से शिथिल हो जाते हैं। इसलिए जो अशुभ ग्रह हैं उनका तो दान देना चाहिए और शुभ ग्रहों का मंत्र जपना चाहिए। इस महामारी में जो खास तौर से राहु ही कोरोना वायरस है और शनि लाइलाज है, इसलिए इन राहु और शनि का मंत्र ना जपें इस राहु ये कोरोना काल में, बल्कि उनके पदार्थों का दान करें। और शुभ ग्रह जो हैं बृहस्पति सूर्य चंद्र, इन ग्रहों का जाप करें। तो अक्षय तृतीया पर जो दिन में
10:30 से 12 बजे के बीच में लगभग इस समय में राहु काल है, और राहु काल में करें राहु और शनि का दान। इसमें शुभ चीजें ना करें। इसमें काले तिल, काली सरसों, सिंघाड़ा, बिजली का काला सामान, स्टील के बर्तन, जेब वाले नेकर, काली उड़द, सरसों का तेल, काला नमक, काली मिर्च, काली छतरी, काले मोजे, चप्पल, कीले, लोहे का कोई भी सामान, ये दान यदि आप करते हैं तो कोरोना वायरस से संबंधित जो भी नकारात्मक प्रभाव हैं और जो लाइलाज की स्थिति है जिसमें इलाज अच्छा हो सके, ऐसी स्थिति बनने के योग बन सकेंगे इस शुभ अक्षय तृतीया पर। और अक्षय तृतीया के बाद भी आप शनिवार और बुधवार को इस तरह के दान करते रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। पूर्वोत्तर दिशा की ओर मुख करके अपनी ऑक्सीजन बढ़ाने हेतु जपें गुरु मंत्र ओम गुरुवे नमः, क्योंकि बृहस्पति ग्रह ही ऑक्सीजन है। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। घर के मध्य सूर्य पदार्थ के निकट बैठकर पूर्व की ओर मुख करके रोग प्रतिशोधक क्षमताएं और ऊर्जाएं बढ़ाने के लिए आप जपें सूर्य मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः। दूसरा आप श्लोक जपें ओम उद्दे नद्य मित्रमः आरोहण उत्तराम दिवम चक्षुरोगम सर्वरोगम मम सूर्य हरिमाणम जयनाशय। इसमें औषधियों के शुभ रूप में सक्रिय हो, औषधीय गुणवत्ता बढ़ जाए तथा शरीर में पूरा कार्य कर सके। जब औषधि शरीर में जाए तो सक्रिय हो सके। कहते हैं ना दवा नहीं लग रही, तो दवा लगे। पश्चिम उत्तर के मध्य वायव्य दिशा की ओर मुख करके ईशान दिशा में जो औषधियां और जल के समीप आप बैठे हैं, जहां पर औषधियां वहां पर रखवाई गई हैं ईशान कोण में, और जपे चंद्र मंत्र। ध्यान रखिए कि चंद्रमा ही औषधि है। इसका मंत्र ओम सोम सोमाय नमः, बस इतना सा जपते रहें। और मंत्र जाप व खरीदारी जो है वो इसमें की जाती है अक्षय तृतीया पर, तो वो जरूर करें। उसका मुहूर्त है प्रातः 7 बजे से 10:38 तक लाभामृत योग, और दिन 12:15 से 2 बजे तक है शुभ योग। इसमें जो भी कार्य करेंगे वो शुभ रहेगा। वैसे तो ये अभूत स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है अक्षय तृतीया, पूरा दिन रात अक्षय तृतीया पर शुभ प्रभाव है। अतः अपने जीवन में शुभताएं बढ़ाएं, स्वास्थ्य बढ़ाएं, पूरा परिवार, एक एक परिवार सुरक्षित रहे, ताकि हमारा कॉलोनी, हमारा नगर, हमारा प्रांत और हमारा देश पूरी तरह से सुरक्षित रह सके अक्षय तृतीया पर दिव्य शक्तियों की कृपा और प्रभाव से। सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं, सबको आशीर्वाद भी और सबको मंगलमय स्थिति की प्रेरणा भी।